हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग एडवांस्ड डैशबोर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम डैशबोर्ड का सिनारियो समझेंगे। फिर उस डैशबोर्ड को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, वो डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो नाउ अंडरस्टैंड द सिनारियो फर्स्ट। यहाँ पर मैंने आपको ये 4 सिटीज दी हैं, और इन 4 सिटीज का आपको 36 ईयर्स तक का आपको केपीआई पॉइंट्स दिए। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यहाँ पर एक ग्राफ क्रिएट करना है, जहां पर मैं सिटी वाइज हर एक ईयर का केपीआई पॉइंट्स देख सकूं। तो अगर आप इस डेटा को कंप्लीटली सेलेक्ट करके अगर आप इसका ग्राफ क्रिएट करोगे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बहुत ही कम्बरसम होगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी डेटा सेट फ्रॉम द ग्राफ। तो आपको ग्राफ से कुछ भी डेटा व्यू नहीं समझ में आएगा, ग्राफ बहुत ही कम्बरसम होगा। तो जब कभी भी आपके पास बहुत हाई विड्थ का डेटा होता है, सो उस केस में कभी भी हम कंप्लीट डेटा सेट को सेलेक्ट करके ग्राफ को क्रिएट नहीं करते, बल्कि उस जगह आप यूजर को कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी या फीचर देते हो कि यूजर एक बार में 3 या 4 साल का जो ग्राफ होगा वो यूजर देख सकता है। तो इस तरीके का ग्राफ या इस तरीके का डैशबोर्ड आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इन 4 सिटीज के लिए कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है कि यूजर हर एक बार 4 साल का या 3 साल का ग्राफ देख सके, जितना ग्राफ में क्लैरिटी हो। तो यहाँ पर किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे, नाउ लेट्स सी। तो मैंने ये जो 4 सिटीज हैं, मैंने इनको सिंपल सा कॉपी किया, एंड नाउ अब यहाँ पर मैं एक बार में 3 ईयर का या 4 ईयर का मैं यहाँ पर ग्राफ दिखा सकता हूँ, मुझे जितने ईयर का भी ग्राफ दिखाना होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं यहाँ पर 3 साल का ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप जो 3 साल का ग्राफ दिखाना चाहते हो, तो यूजर को कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए कि यूजर जब चेंज करे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो, क्योंकि जब आपका डेटा चेंज होगा तभी आपका ग्राफ चेंज होगा। तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूं स्क्रॉल बार। तो आपको डेवलपर टैब में जाना है, और इंसर्ट में आपको स्क्रॉल बार सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉर्म कंट्रोल्स। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस स्क्रॉल बार, इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे आपने स्क्रॉल बार को ड्रॉ किया, आपके पास ये स्क्रॉल बार क्रिएट हो गया। आपको राइट क्लिक करना है स्क्रॉल बार पर, और आपको क्लिक करना है फॉर्मेट कंट्रोल। जैसे आपने इसको फॉर्मेट कंट्रोल किया, ये आपको कंट्रोल्स के ये पैरामीटर्स दिखाएगा। यहाँ पर सबसे पहला है करंट वैल्यू। आपको करंट वैल्यू में जहां से आपका जो बार स्टार्ट होगा उसकी करंट वैल्यू क्या रखनी है, वो आप यहाँ पर करंट वैल्यू मेंशन कर सकते हो। सो मैंने यहाँ करंट वैल्यू मेंशन कर दिया 1। मिनिमम वैल्यू यानी बार का स्टार्ट पॉइंट, यानी स्क्रॉल बार का स्टार्ट पॉइंट आई सेड 1 से स्टार्ट होगा, और कितने ईयर्स के लिए क्रिएट करना है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 36 ईयर्स हैं, सो मैं यहाँ पर 36 ईयर्स दे सकता हूँ, या आप एडवांस में ज्यादा भी दे सकते हो। इंक्रीमेंट चेंज, ये एक एक स्टेप में इंक्रीज होगा, एंड पेज चेंजेस इज बेसिकली इट्स ऑटो एडजस्टमेंट, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सेल लिंक, अब जो स्क्रॉल बार होता है ये आपका इंडेक्स नंबर जनरेट करता है। तो जो इंडेक्स नंबर जनरेट होगा वो आपको कहां पर स्टोर करना है। तो आप किसी भी सेल पे स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर स्टोर कर लिया फॉर एन एग्जांपल ऑन A8 सेल। आपको सिंपल सा ओके करना है। जैसे ही आपने ओके किया, सो नाउ इफ यू सी कि यहाँ पर स्क्रॉल बार से सबसे पहला नंबर आपका 1 जनरेट हुआ है, यानी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है।
अगर मैं इस स्क्रॉल बार को क्लिक करके इंक्रीज करूंगा, सो यू कैन सी कि जो A8 पर वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, और ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम 36 तक जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें जो इसका एंड पॉइंट दिया था वो 36 दिया था। तो आप इसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हो और इसको डिक्रीज कर सकते हो। नाउ अब ये स्क्रॉल बार का जो इम्पैक्ट है वो आपका इस A8 सेल पर आ रहा है। तो अब यानी कि जो मुझे यहाँ पर ईयर फेच करने हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे इस A8 सेल को यूज करना होगा। व- इसी वजह से वो मेरे ईयर्स को चेंज करा पाएगा। तो यहाँ पर आप किस तरीके से ईयर्स को डायनामिक रिट्रीव करोगे, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप यूज करना ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट, इट सेज रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है एक पॉइंटर। तो अब मुझे कहां से चलना है? आई सेड कि मैंने पॉइंटर यहां से ले लिया A3 सेल। इसको आपको फ्रीज कर लेना है, कॉमा। अब यहां से आपको कितनी रो नीचे चलना है? तो यहां से मुझे रो में नहीं जाना, क्योंकि आपके ईयर तो कॉलम में इंक्रीज हो रहे हैं, कॉलम वाइज चल रहे हैं। तो रो को आपने किया 0। अब कितने कॉलम आपको जाना है? जितना A8 सेल पे नंबर मेंशन होगा, आपको इसको फ्रीज कर लेना है। आपने इसको क्लोज किया और जैसे ही आपने एंटर किया तो इसने आपको 1991 यहां से रिट्रीव करके दे दिया। अब इसने ये 1991 क्यों रिट्रीव किया? द रीजन इज कि आपने बोला A3 सेल आपका ये पॉइंटर हो गया, और इस पॉइंटर से मुझे सेम रो में उतने कॉलम इंक्रीज होना है जितना A8 सेल पे नंबर लिखा होगा। तो अगर A8 सेल पर 1 लिखा है, यानी मुझे इस A3 सेल से सेम रो में एक कॉलम आगे मुझे वैल्यू को फेच करना है, यानी कि वो B3 सेल को फेच करेगा। अब जो नेक्स्ट होगा आपका 92 आएगा, और नेक्स्ट होगा वो 93। तो इसका मतलब अगर मैं इस प्रीवियस वाली सेल में एक ऐड कर देता हूं तो ये 92 आ गया, और इसको मैं कंट्रोल राइट कर दूंगा फॉर्मूले को, तो ये आपका 93 का आ गया। अब यहां पर आपको इन ईयर्स के लिए आपको इसकी वैल्यू को भी यहां पे रिट्रीव करना है। तो वैल्यू को कैसे आप यहां पे रिट्रीव करोगे? नाउ लेट्स सी। अब वैल्यू को यहां पे अगर आपको रिट्रीव करना है, तो अब मुझे किस सिटी में किस ईयर में क्या KPI पॉइंट है वो रीड करना है। तो आपके पास दो कंडीशन है कि आपको सिटी भी देखना है और आपको ईयर भी देखना है। लेकिन सिटी आपका वर्टिकल में मिलेगा और ईयर आपका हॉरिजॉन्टल में मिलेगा। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन को। तो आई सेड कि मुझे इस रेंज में A4 से A7 की रेंज में मुझे यहां पर इस दिल्ली को देखना है, 10 इनटू। नाउ अब आपको इस B3 सेल से आपको इस लास्ट तक आपको ये 1991 देखना है, जहां पर आपके ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, इनटू। तो मुझे डेटा रिट्रीव करना है इस टेबल से। जैसे आपने इस ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया, तो इसने आपको 1991 का जो KPI पॉइंट है वो आपको रिट्रीव करके दे दिया। अब मुझे इस फॉर्मूले को डाउन साइड और राइट साइड फिल करना है, तो आपको फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो जो आपका ये ए कॉलम है, A11 सेल में जो आपका ए कॉलम है, ये राइट साइड जाने पर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसमें आप ए कॉलम को लॉक करोगे, और जो आपका ये B10 सेल था, ये डाउन आने पर आपका रो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसमें आप 10 को फ्रीज करोगे। आपने जैसे इसको डाउन फिल और राइट फिल किया, सो नाउ यू कैन सी कि इसने आपको ईयर के KPI पॉइंट्स दे दिए। नाउ यहां से मैं फॉर्मेट सेम कर लेता हूं, इफ यू वांट लाइक दिस। अब यहां पर आपको करना क्या है कि आपने यहां पर ये नंबर्स को रिट्रीव कर लिया।
ओके, विच इज रिट्रीव सक्सेसफुली। अगर मैं यहां से चेंज करता हूं, एक स्क्रॉल बार की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, नाउ यू कैन सी कि ये आपको 92, 93 और 94 के केपीआई पॉइंट्स दे रहा है, विच आर दिस वन। ओके, तो अब आप यहां से चेंज करोगे, आपका ईयर चेंज हो रहा है, एंड यू कैन सी कि जिसके बेस पर वो केपीआई पॉइंट रिट्रीव कर रहा है। तो यहां से अब आपका डेटा डायनामिक हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट करो एंड यहां से ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहां से ग्राफ क्रिएट करा। आपको कोई भी चार्ट स्टाइल्स चाहिए, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो ना। तो यहां से आपका ये ग्राफ क्रिएट हो गया, सो विच इज कंप्लीटली फाइन। अब इस ग्राफ में अगर आप यहां से देखो, अगर आप यहां से स्क्रॉल बार की वैल्यू चेंज करते हो, सो यू कैन सी कि आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अब ग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ग्राफ में मुझे यहां से ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं ग्रिड लाइंस को टर्न ऑफ कर देता हूं। मुझे यहाँ डेटा लेबल्स चाहिए, तो मैं यहां से डेटा लेबल्स को टर्न ऑन कर दूंगा। अब अगर मैं यहां से चेंज करता हूं, सो यू कैन सी माय ग्राफ इज गेटिंग चेंज। ओके, अब यहां पर मुझे इस चार्ट के टाइटल को डायनामिक बनाना है। इट मींस कि अगर मैंने 91 से 93 तक का अगर यहां पर मेरे पास डेटा सेट है, सो माय चार्ट टाइटल शुड बी 91 टू 90 93। और अगर ये नेक्स्ट क्लिक पे 92 से 94 होगा, तो आपका चार्ट टाइटल हो जाएगा 9092 टू 9094। तो ग्राफ के चार्ट को कैसे डायनामिक बनाएंगे, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर आप इसको सेलेक्ट करोगे, दिस एंड टू एंड दिस, राइट। तो यहां पर दिस वन, ये आपका क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे टू के पहले भी स्पेस दे सकते हो। अब इसको आपको कनेक्ट करना है विद चार्ट टाइटल। तो चार्ट के टाइटल पर सिंगल क्लिक, फॉर्मूले बार पर सिंगल क्लिक, इक्वल्स टू दिस सेल। तो यहाँ पर आपका चार्ट का टाइटल डायनामिक बन चुका है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूं, सो नाउ यू कैन सी कि अब आपका ग्राफ 92 से 94 तक आ रहा है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं यहां से यूजर को दिखाना है, जो आपने यहां से फॉर्मूला क्रिएट किया, आप इसका फॉन्ट वाइट कर सकते हो। अगर मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, सो नाउ यू कैन सी कि आपका ये ग्राफ 3 3 इयर्स का आपको ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहां पर यूजर को एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ग्राफ दिखा रहा हूं, तो वो मुझे 1991 से 1993 दिख रहा है, लेकिन जब मैं अगले पर जा रहा हूं, तो वो मुझे 92 से 94 दिख रहा है। इट मींस कि ये 1992 और 1993 ये मुझे पहले भी दिख रहा था, और ये मुझे अभी भी दिख रहा है। इसका मतलब यहां से मैं कुछ इस तरीके से चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम में वो 1991 से 1993 तक का दिख रहा है। जब मैं इसको नेक्स्ट क्लिक करूं, तो ये आपका 1994 से 1996 तक का दिखना चाहिए। सो इट मीन्स कि आपका जो इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो 3 3 स्टेप में होना चाहिए। तो आप स्क्रॉल बार पे राइट क्लिक करो, गो इनटू फॉर्मेट कंट्रोल, और यहां से आप इसका इंक्रीमेंट लेवल चेंज कर दो। तो मैंने इसका इंक्रीमेंट लेवल 3 कर दिया। अब ये जब यहां पर आप क्लिक करोगे, तो स्क्रॉल बार की जो फर्स्ट वैल्यू 1 है, वो नेक्स्ट क्लिक पर 3 स्टेप आगे हो जाएगी। इट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू ये 4 हो जाएगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, सो यू कैन सी, और आपका नेक्स्ट ग्राफ कहां से दिख रहा है, 1994 से 1996। सो नाउ यू कैन सी कि अब ये आपको इस तरीके से 3 3 इयर्स के ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। So thank you so much for watching my session. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Thank you so much.